हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आती है वो हम डेली डिस्कस करते हैं, डेली की। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है हम ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, एक्चुअली कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था, जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। वर्ड था आपका डिस्टोपियन, DYSTOPIAN। इसको मैंने बताया था, ये जो प्यून है ये बहुत ज़्यादा डिस्टोपियन है। डिस्टोपियन का मतलब होता है हॉरिबल। सो सबसे पहला जो रिप्लाई आया था, पेपल अमृत जी का रिप्लाई आया था, इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। उसके बाद अशप्रीत जी का रिप्लाई आया था, देन अनु जी का रिप्लाई आया था। और इसके बाद जो रिप्लाई आया था वो आया था रूप कौर जी का, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से रिप्लाई किया और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया इन्होंने। इसके बाद जो रिप्लाई आया वो केम हेम का रिप्लाई आया। ये लोग डेली रिप्लाई कर रहे हैं और जो कैंडिडेट्स रिप्लाई नहीं कर रहे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी रिप्लाई करा करो, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, वर्ड रिवाइज हो जाएगा। ये डिस्टोपियन वर्ड थोड़ा टफ था, एक बार मैंने इसको रिवाइज़ करा दिया, एक बार मैंने आपको होमवर्क दिया तब रिवाइज़ हो गया, फिर मैंने आपको होमवर्क दिखाया तो वर्ड ये रिपीट किया तब रिवाइज़ हो गया, और एक बार अगर दोबारा कहीं ये वर्ड यूज़ होएगा तब मैं दोबारा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सो ये जो मुश्किल वर्ड होते हैं वो 3-4 बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ तो वो रिवाइज़ हो जाता है। सो एग्ज़ाम में इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आपको दिक्कत नहीं आती, इसलिए प्लीज़ यार होमवर्क का रिप्लाई किया करो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों, फ्रेजल वर्ब जो आपकी न्यूज़पेपर में यूज़ हुई थी एडिटोरियल सेक्शन में, स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना या फिर इंक्रीज़ होना। आपके सामने इसका मीनिंग है इंक्रीज़। अब स्केल अप को याद करने की कोई ट्रिक की जो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्केल अप मतलब जो कोई स्केल है वो अप हो रहा है, कोई भी स्केल बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसको याद करने की कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो स्केल अप आपको बस इतना याद करना है, स्केल अप आपका फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है इंक्रीज़ करना, बढ़ना या फिर बढ़ाना। ठीक है, अब मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ जहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ हुआ था, ये वाली फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट स्केल अप देयर कैपेसिटी, इंश्योरिंग दैट स्टेट स्केल अप देयर कैपेसिटी। स्टेट को अपनी कैपेसिटी को स्केल अप करना चाहिए, स्टेट स्केल अप अपनी कैपेसिटी को स्केल अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्केल अप आपको बस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, मतलब इंक्रीज़ करना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है दर्थ, DEARTH। ये दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है और ये जो दर्थ वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग नेगेटिव है और ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और ये नाउन की तरह यूज़ होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया किसी भी वर्ड के एंड में TH लगा हो तो वो नाउन होता है। अब देख लेते हैं, इसका मतलब होता है ए लैक ऑफ समथिंग, नॉट इनफ ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ में कमी, या कोई भी आपके पास कोई चीज़ है वो इनफ नहीं है। हिंदी में सीधा सा इसका शुद्ध मतलब हो गया कमी होना, किसी वस्तु की कमी या फिर अपर्याप्त चीज़, तो उसको बोलते हैं दर्थ। अब देखते हैं कि इसको आप याद कैसे कर सकते हो दर्थ वर्ड को। सो दोस्तों, दर्थ वर्ड को आप अर्थ के थ्रू याद करो। यहाँ पे लिखा हुआ अर्थ, EARTH। अब ऐसे करो कि अर्थ पर पानी का दर्थ हो गया, अर्थ पर पानी की दर्थ हो गई, मतलब अर्थ पर पानी की कमी होगी। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ट्रिक आपके सामने है। अर्थ पर पानी की दर्थ, दर्थ है यहाँ पे, या फिर दर्थ नहीं है, पानी की कमी नहीं है, या फिर दर्थ है, अर्थ पर पानी की कमी है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ जहाँ पर ये वाला वर्ड था। सो यहाँ पे ये न्यूज़ की कटिंग है हेडलाइन की, नो दर्थ ऑफ फंड्स फॉर कैनाल वर्क। कैनाल मतलब कैनाल जो रिवर है उसके वर्क के लिए नो दर्थ ऑफ फंड्स में कोई भी कमी नहीं है, ये हैदराबाद ने बोला है। ठीक है, हैदराबाद की हेडलाइन है। ठीक है, आई होप ये वर्ड अभी अब आप लोगों को क्लियर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस, HAPLESS, हैपल्स। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट, मतलब कि जो भी गरीब इंसान हो, जो कि अपनी सारी इच्छाएं, मतलब जो उसकी होप होती है वो ख़त्म हो चुकी हो। हिंदी में इसका मतलब हो गया अभागा, भाग्यहीन, दयनीय, अत्यंत दुखी, नाखुश और उदास। काफ़ी सारे सिनोनिम लिया है हिंदी में तो मैं। हैपल्स का बस आपको याद रखना है एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है जो बंदा अभागा हो, अनलकी हो, अनफॉर्चुनेट हो। अब इसको कैसे याद करना है? सो ये जो हैपल्स वर्ड है, अगर इसमें ए है, ए की जगह मैं इसमें ओ लगा दूं और बाकी वर्ड सेम रखूँ तो क्या बनेगा? होपलेस, है ना। एक्चुअली होपलेस की स्पेलिंग HOPELESS होती है, लेकिन एक ही जगह ओ लगा दो तो लगभग लगभग होपलेस बन जाएगा। सो हैपलेस या होपलेस
आप हैप्लेस को आप होपलेस से कनेक्ट कर सकते हो। होपलेस का मतलब भी क्या होता है, जिस बंदे की एक टाइप से अनलकी बंदा होता है जिसकी कोई आशा नहीं होती, बिल्कुल उसकी सारी होप खत्म हो चुकी होती है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हैप्पल्स को या तो होपलेस के थ्रू कनेक्ट करो या फिर आप कनेक्ट करो हेल्पलेस के थ्रू। हेल्पलेस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनलकी पर्सन जिसकी कोई हेल्प नहीं करता, एक तरीके से दुखी इंसान होता है, नाखुश इंसान होता है, या दयनीय होता है, या उदास होता है। तो हैप्पलेस, होपलेस और हेल्पलेस, इन दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हो हैप्पल्स को। ठीक है, आपको बस जो याद रखना है वो है कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब न्यूज़पेपर की मैं आप लोग को कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, द हैप्लेस और जो फैंस ऑफ पीपल है वर इवन ब्लेम्ड फॉर गेटिंग रेस्टलेस, उनको ब्लेम किया गया। आपको बस इतना याद रखना है, जो हैप्लेस पर्सन है उनको ब्लेम किया गया, मतलब जो अभागा और भाग्यहीन पर्सन है उनको ही ब्लेम किया गया। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों जो वर्ड है, अगले वर्ड की तरफ मूव करने से पहले एक होमवर्क देना चाहता हूँ। सो कल मैंने आपको एक फ्रेज़ पढ़ाई थी, टाइम एंड अगेन। इसका आप लोग को रिप्लाई करना है, इसका क्या मीनिंग होता है। और इसके अलावा प्रोफेस, PROFESS, इसका मैंने आपको वर्ड बताया था। इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, जैसा कि आप लोग डेली करते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिप्लाई किया करो। वर्ड आप लोग का रिवाइज ही होता है, तो आप लोग को फ़ायदा होगा। प्लीज़ जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, एटलीस्ट उसके 50% लोग तो रिप्लाई किया करो वर्ड का, होमवर्क का। ठीक है, सो प्रोफेस और टाइम एंड अगेन, इसका आप लोग को रिप्लाई करना है। सो अगला जो वर्ड दोस्तों हमारे पास है वो है वर्सिटी। ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, वर्सिटी यूनिवर्सिटी की तरह यूज़ होता है। एक्चुअली ये जो वर्सिटी वर्ड है ये आप लोगों का ब्रिटिश वर्ड है, तो यूनिवर्सिटी को ही वर्सिटी बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ये न्यूज़पेपर की, द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइन में यूज़ हुआ था। तो मैं दिखा देता हूँ। तो आप इसको सिर्फ वर्सिटी को यूनिवर्सिटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो इसको याद करने की ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ पंजाब वर्सिटी लॉन्चिस यूनिक कोविड-19 वेबसाइट। पंजाब जो यूनिवर्सिटी है उसने कोविड-19 की एक यूनिक वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, तो वर्सिटी जब आपने पहली बार वर्ड पढ़ा था तो आपको नहीं पता लगा कि अजीब सा वर्ड है, नया वर्ड है। अब आपको पता लगा वर्सिटी आपका यूनिवर्सिटी ही होता है। ठीक है, याद रखना, नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्चुअली वर्ड नया नहीं है, लेकिन ये नए तरीके से यूज़ होना शुरू हुआ है, तो आई थिंक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी मैं एक दो बार होमवर्क दे के रिपीट करवा दूँगा, आपका ये वर्ड भी पक्का हो जाएगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डिमिन्यूशन। ये नाउन की तरह यूज़ होता है, थोड़ा सा टफ वर्ड है लेकिन मैं याद करवा दूंगा, गारंटी देता हूँ इसकी। ठीक है, डिमिन्यूशन नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए रिडक्शन इन साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी की साइज में कमी होना, किसी की इम्पोर्टेंस में कमी होना, उसको बोलते हैं डिमिन्यूशन। हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया, कमी होना। रिडक्शन होना, अवनति होना, मतलब उन्नति की जगह अवनति हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और कमी होना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है, डिमी की इम्पोर्टेंस में डिमिनिशन हो गई, या जो डिमी की इम्पोर्टेंस है वो डिमिनिशन होगी, कमी हो गई, या रिडक्शन होगी, अवनति होगी। डिमी मान लो किसी पर्सन का नाम है, किसी लड़की का नाम है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें डिमिनिशन होगी, उसमें कमी होगी। थोड़ा सा टफ है, एक दो बार रिवाइज करोगे आपको ये वर्ड पक्का याद होगा। ठीक है, दोबारा कहीं यूज़ होगा हेडलाइंस वगैरह में, न्यूज़पेपर में, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, और एक बार ज़रूर होमवर्क दूंगा ये वर्ड भी। सो अब आप इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज़ ऑलरेडी कंसर्न डैट ए डिमिनिशन इन ह्यूमन वैल्यू कुड ओकर। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो ह्यूमन वैल्यू में डिमिनेशन हो रहा है, डिमिनेशन इन ह्यूमन वैल्यूज कुड ओकर, ह्यूमन वैल्यू में डिमिनेशन हो सकता है। तो डिमिनेशन मतलब कमी, ह्यूमन वैल्यू की में रिडक्शन, ह्यूमन वैल्यूज़ में कमी की बात हो रही है। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, जिसको भी कोरोना वायरस हो जाता है, चाहे आपके पड़ोस में हो या आप लोगों ने केसेस सुने होंगे, तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, मिलते नहीं, मतलब उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो इंसान ही है। तो कोरोना वायरस इंसान को बता रहा है कि इंसानियत कितनी बची है आजकल ज़माने में। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले होंगे, तो इसी पर ये आर्टिकल था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये हमारे सामने एक कंसर्न है कि जो ह्यूमन की वैल्यूज़ है उसमें डिमिनिशन आ रहा है, उसमें कमी आ रही है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है अपीलिंग, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, और दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डिमिनिशन भी आप लोगों का नेगेटिव वर्ड था, ये भी आप लोगों का नेगेटिव वर्ड है, और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है शॉकिंग या फिर हॉरिबल। और शॉकिंग हॉरिबल, ठीक है, शॉकिंग या फिर हॉरिबल, हिंदी में इसका मतलब होता है डरावना। अब इसको कैसे याद करना है, इसको एक तो आप या तो एप्पल के थ्रू याद कर सकते हो। ये जो एप्पल है ये बहुत ज़्यादा डरावना है ना।
एक्चुअली एप्पल से मैंने आप लोगों को एक ट्रिक और बताई थी, कल ही बताया था मैंने, रिवाइज करवाया था। ग्रैपल, GRAPPLE, ग्रैपल का मतलब क्या था? ग्रैपल को मैंने एप्पल के थ्रू याद करवाया था कि उसने एप्पल खाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैपल किया, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना फेस करना, उसको बोलते हैं ग्रैपल। तो ग्रैपल को भी मैंने एप्पल के थ्रू याद करवाया था। ये वर्ड भी आप एप्पल के थ्रू याद कर सकते हो कि एप्पल ये वाला बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, डरावना था। अगर एप्पल से नहीं याद करना तो एक ट्रिक और है, ऐसे याद करो कि इसको अपील के थ्रू याद करो। उसकी अपील बहुत ही अपैलिंग थी, मतलब उसने जो अपील की, एक्चुअली उसने डराया, अपील नहीं की थी, उसने सिर्फ डराया था। सो उसने जो अपील की वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कनेक्ट करके, ठीक है। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अपीलिंग इमेजेस ऑफ ए पर्सन, पर्सन की जो डरावनी इमेजेस है उसके बारे में बात हो रही है। आगे याद हुआ है फ्लिंज वाटर, ये वर्ड यूज़ हुआ है, इसके बारे में अभी आगे बताता हूँ। आपको बस याद रखना है द अपीलिंग इमेजेस ऑफ द पर्सन, मतलब पर्सन की डरावनी इमेजेस के बारे में बात हो रही है, शॉकिंग या डरावनी इमेजेस। सो आगे बात करते हैं, ये वर्ड आएगा फ्लीजिंग क्या होता है। अगला वर्ड हमारे पास वही है फ्लिंज। ये दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है और ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है टू थ्रो समबडी समथिंग सडनली एंड केयरलेसली विद ग्रेट फोर्स। किसी को फेंकना, किसी चीज़ को फेंकना बहुत ज़ोर से, फोर्स लगा के फेंकना, उसको बोलते हैं फ्रिंज, फ्लिंज। और ये वर्ब की तरह यूज़ होता है और ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब हो गया एकाएक और लापरवाही से या ज़ोर से कोई वस्तु को फेंकना, पटक दे मारना या पटकना, ठीक है। अब इसको एक्चुअली याद करने की यार मेरे को कोई ट्रिक नहीं मिली, सो मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई। अगर आप लोग को इसकी ट्रिक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं कटिंग के न्यूज़पेपर में। तो वही पुराना वाला एग्जांपल है, द अपेलिंग इमेजेस ऑफ द पर्सन। अपेलिंग अभी मैंने क्या बताया था, हॉरिबल या डरावनी। अपेलिंग इमेजेस ऑफ ए पर्सन फ्लिंजिंग वाटर बॉटल्स एंड बिस्कुट पैकेट्स टुवार्ड्स पीपल एट क्वारंटाइन फैसिलिटी इन आगरा। आगरा में जो फ्लिंजिंग वाटर बॉटल्स को फ्लिंज कर रहे हैं और बिस्कुट पैकेट्स को फ्लिंज कर रहे हैं टुवार्ड्स द पीपल पर, लोगों पर, एट ए क्वारंटाइन सेंटर फैसिलिटी इन आगरा। आगरा की क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर में वाटर बॉटल को फ्लिंज कर रहे हैं और बिस्कुट पैकेट्स को फ्लिंज कर रहे हैं लोगों पर। उसकी जो अपीलिंग इमेजेस है वो आ रही है, उसकी जो ये जो वाटर बॉटल फेंकने वाली, खाना फेंकने वाली जो अपीलिंग डरावनी इमेजेस है वो आ रही है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है अपीलिंग डरावनी इमेजेस, और एक आ रहा है फ्लिंज मतलब फेंकना। सो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, कुछ पर्सन है जो कि उनका इलाज चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि हमें खाना ये वाला नहीं चाहिए, उनको वेज पसंद नहीं है एक्चुअली, इसलिए वो खाना वगैरह फेंक रहे हैं और डरा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था, उसकी ये लाइन है। तो आई होप ये वर्ड दोनों आपको क्लियर होगी, अपीलिंग और फ्लिंजिंग। फ्लिंजिंग मतलब फोर्स से फेंकना, अपीलिंग मतलब डरावनी इमेजेस। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और प्लीज़ यार ज़रूर शेयर किया करो। अगर आप लोगों को एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर नहीं करते वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो।